वो कंप्लीट आप लोग का DPP1 है, कोई डाउट? कौन सा? 22 14 40 40 तो है ही 14। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आपको एमपी में क्या चाहिए होता है? ये तो दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म क्या दिया? 1/1 प्लस रूट एक्स, और सेकंड टर्म क्या दिया? 1/1 माइनस एक्स। कुछ 1 माइनस एक्स के दो फैक्टर होंगे, एक 1 माइनस रूट एक्स और एक 1 प्लस रूट एक्स। सही है ना? राइट। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? आपको डी भी तो चाहिए होगा, तो डी के लिए आप क्या करोगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे। सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा? 1/1 प्लस रूट एक्स, तो क्या रहेगा? 1/1 माइनस रूट एक्स माइनस ऐसे होगा। अब आप एलसीएम लेने वाले हैं। अब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? 1/1 प्लस रूट एक्स, और एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स। 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स, तो रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये क्या हो गया आप लोगों का? डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिया हुआ है, डिफरेंस आपको मिल गया। आपको पूछा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a। a की वैल्यू अगर ये रख दिया जाए तो 2/1 प्लस रूट एक्स, करेक्ट, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आपका? x बाई 1 माइनस एक्स। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो 1 माइनस एक्स के वापस दो फैक्टर निकाल सकता हूँ। कौन कौन सा? 1 माइनस रूट एक्स है, उससे बस फायदा ये है कि 1 प्लस रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? n/2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स, क्या रहेगा यहाँ पर? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स। आप चाहो तो और एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये 2 माइनस 2 रूट एक्स प्लस n रूट एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स। 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स को अगर वापस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स प्लस n रूट एक्स। कुछ होगा नहीं, तो जिससे आंसर देख लेते क्या है। n/2 इंटू 1 माइनस एक्स दिया है, 2 प्लस, हाँ ठीक है, उन्होंने यहाँ से रूट एक्स कॉमन निकाला है, तो n माइनस 3 बचा। तो नॉर्मल में फॉर्मूला लगाने का थोड़ा सा अजीब सा a है और थोड़ा अजीब सा d है, करना ही है। फिर कौन सा 20 सेकंड, उस 20 सेकंड में आपको कितने सीक्वेंस दिख रहे हैं, कितने एप्लीके प्रोग्रेशन दिख रहे हैं? n, अलग अलग n है, n लिखो, n है, S1, S2, S3 से लेके कहां तक जा रहा हूं? Sm are the sum of n terms of m appears whose first terms are 1, 2, 3 up to then। फर्स्ट जो सीरीज है उसका A1 है और D भी 1 है। दूसरा जो AP है उसका A2 है और D 3 है। तीसरा जो है उसका A3 है और D 5 है। वैसे सबसे लास्ट वाले का AM है और D 2m-1 है। और आपको S1 चाहिए, S1 मतलब इस सीरीज का एडिशन। क्या होगा फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S2 सेकंड का एडिशन n टर्म्स का, क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S3 थर्ड सीक्वेंस का एडिशन n टर्म्स का, n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे करोगे। लास्ट सीक्वेंस का फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन एस ऑफ m जो उन्होंने नाम दिया है n बाई टू फर्स्ट टर्म m प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 2m माइनस, ये तो फॉर्मूला आप लिखिए मैंने। अब S1 से लेके Sm का एडिशन करने को बोला है, ये जितने भी लिखे हैं इन सब का एडिशन कितना होगा। तो सब में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? n/2, ठीक है। n/2 अगर कॉमन ले लेते हैं हर एक में से, तब उसके बाद आप लोगों के पास बचता क्या है। अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जब आपने n/2 कॉमन ले तो फर्स्ट टर्म का एडिशन हो रहा होगा। फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन है? क्या रहेगा सर? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू द m। ये सेकंड टर्म, इसमें क्या कॉमन है? तो क्या बचता होगा अंदर? 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू द, ये आपका S1 से लेके Sm का एडिशन हो गया। ये खुद ऐसी हुई है। क्या बनेगा इसकी फॉर्मूला आप लोग को आती है? सिग्मा इन की फॉर्मूला क्या होती है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन, इसका नंबर ऑफ टर्म m है, तो m into m plus 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 और 2 कट हो जाएगा। यहाँ पर m माइनस 1, ये भी f ही है, ये f ही है ना। इसका फर्स्ट टर्म, अच्छा कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? उधर 2m माइनस लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? m टर्म्स होंगे ना भाई, S1 से चालू किया जब Sm तक जा रहा हो कितने टर्म्स होंगे? m टर्म्स होंगे। फॉर्मूला m टर्म्स के एडिशन की m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, डिफरेंस कितना है? 2 का, डिफरेंस कितना है? 2 का, n/2 m इंटू m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन और ये 2 कट कर लेते हैं, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा 2 कॉमन लेने का? 1 प्लस m माइनस 1, तो 1 और 1 भी कट, तो क्या बचा होगा? n। ये आप लोगों को फर्स्ट टाइम में करके जरा आपको ये याद रख लेना है कि n ओड नंबर्स का जो एडिशन होता है ना वो हमेशा n स्क्वायर के बराबर होता है। n ओड नंबर का एडिशन, फर्स्ट n ओड नंबर का एडिशन, अगर मुझे को बोले कि इसका n टर्म्स का मुझे एडिशन करना है, कितना होता है? n स्क्वायर, कितना होता है? n स्क्वायर। वो इसी की फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो आपका वही है n स्क्वायर, क्योंकि इसमें m टर्म्स है, n स्क्वायर है। तो आपको बोले कि फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का एडिशन कितना होता है? तो 100। फर्स्ट 20 ओड नंबर का एडिशन क्या होता है? तो 400, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला याद रख लो। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? m है ना। अब उनको सिंप्लीफाई कितना करना देख ले, तो उनको चाहिए हाफ ऑफ m है, ठीक है। तो m कॉमन ले लिया, तो mn/2 आ गया। अंदर क्या रहा? m प्लस 1 प्लस mn माइनस m, तो प्लस m और माइनस m, तो mn प्लस 1 वही 2 करना है, mn/2 into mn प्लस 1। ठीक है, बस अलग अलग m अलग अलग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया, प्रोग्रेशन चेंज होगा तो a और d भी चेंज होगा। हर एक का id आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद 27 लास्ट क्लास में करवा के भेजा था, प्रेडिक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आपको बस उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि लेटर हाफ टर्म मतलब आपका n+1 टर्म जो होगा ना वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, और कोई रह गया 26। So 26, the first and last term of an AP are A and L respectively. लास्ट टर्म मतलब n टर्म हमारा, n टर्म के लिए n दिया हुआ है। If n be the sum of all the terms of the AP, so that the common difference is L square minus A square upon, ठीक है। उन्होंने बोले कि फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन को आपको S नाम देना है। S की फॉर्मूला n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, यही फॉर्मूला का मतलब ऐसे ही हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोल सकते हैं। उन लोगों को डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एल ए एन एस। ठीक है, तो फिर अगर डिफरेंस है तो अभी इसको नहीं तो बाद में यूज कर लेंगे। उन्होंने प्रूव करना बोला ना, प्रूव करना हम वो यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला दिया है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको वो कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को वो कर सकते हैं। देखो, आप लोगों को ढूंढना क्या क्वेश्चन में, डी ढूंढना है। आप लोगों को क्या ढूंढना है, डी ढूंढना है। हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स की ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो हम इसमें से डी पता कर लेते हैं। डी तो ढूंढना है, तो डी ढूंढने के लिए क्या कर लोगे, यहाँ पर 2a राइट बाई n इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक चीज याद रखिएगा, आपका लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोगों ने, l, और लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। और आपको ये भी ऑलरेडी प्रूव करना है, मतलब यही हो कि आपको क्या लाना है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a माइनस ऑफ एल प्लस ए। ये आप लोगों को प्रूव करना है लास्ट में। और डी यहाँ से अगर जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिला, 2a बाई n इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये 2a को तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, डी तक पहुंचना है हम लोग को, तो 2a को शिफ्ट करते हैं, 2a बाई n माइनस 2a इसको और भी इजी कर सकते हैं। एस की एक फॉर्मूला है, वैसे दूसरी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो आप देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा ये, 2a बाई n इज इक्वल टू ए प्लस एल। ए प्लस एल की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होता है, 2a बाई n के बराबर, करेक्ट। क्योंकि वो ए प्लस एल इसलिए ला रहा था, यहाँ पर उनको देखोगे तो प्रूविंग में भी उसको ए प्लस एल चाहिए था। डी आप बहुत सारे तरीके से ले सकते हो, डी आप डायरेक्टली इसको डिवाइड, इसको शिफ्ट करके आप डिवाइड ले सकते हैं -1, बट उनको एल प्लस ए के फॉर्म में थे, तो उनको जो चाहिए वो लेके आते हैं ना, तो ये लेके आना है। तो यहाँ पर आपको ए प्लस एल की जरूरत थी, तो हमने ए प्लस एल का टर्म्स पता कर लिया हम लोगों को। अब आपके पास डी की वैल्यू ये लानी है आप लोगों को, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एल प्लस एल। ये एल प्लस एल की वैल्यू अगर इस यहाँ पर अगर पुट कर ले अगर हम लोग, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एल प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ये, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2a बाई n, क्या कॉमन, 2a, क्या कॉमन निकलेगा, 2a। एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, एल माइनस ए और एल प्लस ए, एल माइनस ए और एल प्लस ए, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या कॉमन बताया आप लोगों ने, 2a, क्या बचेगा, 1 माइनस एल से हम लोग तो n माइनस 1 बाई, और n को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको l माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी, l किसके बराबर था, a प्लस n माइनस वन, तो व्हाट इज l माइनस n माइनस 1 इंटू d, है ना। l माइनस को क्या लिख सकते हो आप लोग, n माइनस 1 इंटू d, l प्लस ए, वापस l प्लस ए की वैल्यू 2s बाई n, ऊपर के l प्लस s को क्या रख लेते हैं, 2s बाई n, यहाँ पर ऑलरेडी इंटू n डिवाइडेड बाई 2s इंटू n माइनस 1, ये n और n कट, n माइनस 1 और n माइनस 1 कट, 2s और 2s कट, तो सिर्फ बचा क्या d, जो आपको प्रूव करना है किसके बराबर है,
ठीक है बराबर। मतलब आपके 3-4 रिलेशन है, हर एक में से वैल्यू पुट कर सकते। एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, ठीक है ना। अब इसको रिलेशन जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको और भी ऑप्शन होंगे सॉल्व करने का, जरूरत नहीं कैसे ही करना पड़ता होगा इसको। और कोई देखिए कोई डाउट और जब हमारा एक प्रोग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया, 4 कंसेप्ट, एनटम, सम ऑफ एनटम, मीन एंड एसम्पशन, आपको 4 से जरूर ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहले तो कंडीशन समझते, जैसे एपी की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंस मस्ट बी सेम। यहाँ पर होता है रेशियो मस्ट बी सेम, आपका रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, जैसे रेशियो कैसे निकालोगे, सेकंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकंड, फोर्थ बाई थर्ड, फर्स्ट बाई सेकंड कभी नहीं करोगे। जैसे डिफरेंस के लिए मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कभी नहीं करता, हम हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो अगर उसके हिसाब से चले तो इसका फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन रेशियो अगर आर है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए आर, करेक्ट। उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, है ना। अगर फर्स्ट टर्म मेरा ए और कॉमन रेशियो आर है, तो मेरा सेकंड टर्म ए आर होगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होगा, फिफ्थ टर्म। इसका जब सेकंड टर्म आप चेक करो तो आर का पावर कितना है, थर्ड टर्म में आर का पावर कितना है, फोर्थ टर्म में आर का पावर कितना है, इसका एन टर्म में आर का पावर कितना होगा, n माइनस 1, करेक्ट, टू पावर n माइनस 1। ये कौन सा टर्म हुआ उसका, n टर्म। तो आपको सबसे पहले n टर्म की फॉर्मूला की तो मिल गई। जैसे एपी के अंदर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको ए और डी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सेम वे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर ए एंड आर। ए इज योर फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन बेस, ठीक है। इसका n टर्म पता चल गया, कैसे निकालते हैं, ए आर टू पावर n माइनस 1। अब इसका एसएन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एपी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि हर करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन, मतलब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन हमेशा सेम मिलता है। फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, सेकंड और सेकंड लास्ट का एडिशन, थर्ड और थर्ड लास्ट का एडिशन, वो हमेशा सेम आता है। उसी में हम लोगों ने एसएन की फॉर्मूला लगाया है, राइट। जीपी में कैसा होता है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, जैसे इसके पहले का टर्म कौन सा होगा, कौन सा होगा, AR टू n माइनस 2। आप फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करो कितना आ रहा है, अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करो कितना आएगा, स्क्वायर इनटू r टू पावर n माइनस 1।
आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट स्क्वायर इंटू आर का पावर 1 प्लस n माइनस 2 n माइनस 1 आ जाएगा। आपने देखा आंसर सेम आ रहा है। तो जैसे एपी में आप लोग का करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन सेम आता है, वैसे जीपी के अंदर करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट सेम आता है। फर्स्ट क्लास का प्रोडक्ट, सेकंड क्लास का प्रोडक्ट, थर्ड क्लास का प्रोडक्ट, ये हमेशा आप लोगों का कैसा आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब मुझे अगर इसका एडिशन चाहिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू द ए आर एस टू पावर n माइनस 1, फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन। अब कभी भी जीपी की बात आती है और एडिशन निकालना होगा, कभी तो एपी और जीपी अलग आ रहा है, थोड़े टाइम तक एजीपी साथ में आएंगे, एक ही सीरीज जिसमें एपी भी चल रहा है जीपी भी चल रहा है, राइट। तो तब आप लोग डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे होंगे, बिकॉज ये तो मैं एपी में फॉर्मूला इसलिए बना पा रहा हूँ या जीपी में फॉर्मूला इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि उसका पैटर्न है। अब एपी जीपी साथ में आएगा तो कोई भी पैटर्न नहीं होगा, एपी के अलग पैटर्न है, जीपी के अलग पैटर्न है, साथ में आएंगे तो थोड़ी ना कोई पैटर्न बनेगा। तो उस केस में फिर आपको ध्यान में रखना है कि जीपी में जब भी एडिशन करना होगा मुझे, तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ हमेशा वैसे ही करोगे। क्या करोगे आप, इसका रेशियो कितना है आर, अब दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर लो, आर से मल्टीप्लाई करो तो आर इंटू एक्स होगा, ये आर से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, सेकंड टर्म क्या बनेगा, थर्ड टर्म क्या बनेगा, फोर्थ टर्म क्या बनेगा, लास्ट टर्म क्या बनेगा, AR(2), जिसके पहले का टर्म कौन होगा, AR(2). क्या किया मैंने, सेम सीक्वेंस को दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। आप इस सीरीज में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या कॉमन क्या रहेगा, 1 माइनस आर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा, तब देखो तो ये प्लस ए आर, ये माइनस ए आर, कट प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कट, प्लस ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब कट, सब कुछ कट, ए आर स्क्वायर माइनस 1 ए आर स्क्वायर माइनस 1 भी कट, सिर्फ दो टर्म बचे होंगे, इसका फर्स्ट टर्म किसी के साथ कट नहीं होगा और इसका लास्ट टर्म किसी के साथ कट नहीं होगा। ए माइनस ए आर इज टू एन, क्या कॉमन है यहाँ से, ए क्या रहेगा 1 माइनस, ये किसकी वैल्यू है, एस इंटू 1 माइनस आर की, आपको एस चाहिए तो 1 माइनस आर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये जो मिला ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला होगी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला होगी, a इंटू 1 माइनस आर इज टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a क्या है इसमें फर्स्ट टर्म r क्या होगा और n मतलब कितने नंबर का एडिशन फाइंड कर दो, ठीक है, राइट। अब इन लोगों ने ये जो फॉर्मूला है ना, इसको उन लोगों ने दो पार्ट में, ये बोला है कि उन बेसिकली क्योंकि एडिशन करो तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप लोगों को डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको ऑब्जेक्टिव होगा तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अप्लाई करो, सब्जेक्टिव होगा आपके स्कूल के एग्जाम में अगर कोई जीपी का क्वेश्चन आ गया एडिशन को लेके, तो आपको ध्यान में रखना ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन r इज लेस देन 1, ये कब यूज करोगे जब आपका रेशियो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस आर पॉजिटिव आएगा, राइट। और अगर r जब थोड़ी कि r हमेशा 1 से छोटा होगा, इनफैक्ट मैक्सिमम जगह पर r 1 से बड़ा होगा, और r अगर ग्रेटर देन 1 होगा इसमें रखोगे तो नेगेटिव चला जाएगा, दोनों का नॉन बोले तो उसको पॉजिटिव बनाना है, फॉर्मूला तो यही है, बट अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, नीचे से माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा a इंटू आर एस टू एन, और नीचे भी माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस माइनस कर दिया होगा, अब ये दोनों फॉर्मूला है तो सेम ही ना, बस यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया, तो दोनों ही थी, बट मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्टिव होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला कि आप कौन सा अप्लाई कर रहे हो, तो r अगर लेस देन 1 होगा तो आपको ये फॉर्मूला बताने का और इसको अप्लाई करने का, r ग्रेटर देन 1 तो आपको ये बताने का और इसको अप्लाई करने का, ऑब्जेक्टिव होगा किसी को दिखाना नहीं है कि आपने कर दो ये करो या ये करो, सेम ही आंसर आना है क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। आप जीपी में कभी भी एडिशन को लेके कोई भी क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला मुझे डिराइव करनी है, बनानी है, जैसे एजीपी आएगा तो आपको बनानी पड़ती होगी, या तो मुझे बना के दे दी, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट जहां पर जीपी आएगा एपी के साथ या और किसी भी सीरीज के साथ तब आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको ध्यान में रखना जीपी में अगर एडिशन को बनाना है, मुझे फॉर्मूला बनानी है तो मुझे करना है ठीक है, दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको एसएन की फॉर्मूला मिलेगी। अब
इसके अंदर जीपी के अंदर एक इनफाइनाइट की सीरीज बनती है जो नॉर्मली एपी में नहीं होता है। जीपी में इसलिए बनता है देखो जहां पर एक सेंस बनता है इनफाइनाइट सीरीज का, जैसे कि देखो अगर ऐसा होगा 2 4 8 16 32 जीपी में है ना? कितना है रेशियो? 2। रेशियो कितना है? 2। अगर तो मुझे पूछे कि सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसका एडिशन कितना होगा, तो बेवकूफी वाला क्वेश्चन कि 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 ऐसा कहां तक जाना है? तो उसका एडिशन कितना होगा? इनफाइनाइट। तो सेंस ही नहीं है इस क्वेश्चन का। बट ये सीरीज अगर ऐसे होता है 2 फिर 1 फिर 1/2 फिर 1/4 फिर 1/8, अभी भी जीपी है देखो ना, रेशियो कितना है? 1/2। इसका सेंस है। और जो पूछे कि ये इनफाइनाइट में जा रहा है तो इसका एडिशन कितना होगा? इसका सेंस इसलिए है तो नंबर छोटा होते जा रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर डिक्रीज हो रहा है तो 1/8 के बाद क्या आएगा? 1/16 के बाद 1/32, 1/32 के बाद 1/64, फिर 1/128, फिर 1/256, फिर 1/512, फिर 1/1024, फिर 1/1024 और नंबर और बड़ा होगा। एक टाइम ऐसे कि वो इतना छोटा नंबर हो जाएगा, मतलब 1 सपोज मानो कि 2⁻100 आ गया, तो 2⁻100 कितना बड़ा नंबर है? तो 1/2⁻100 को लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट के बाद 100 200 जीरो आ रहे होंगे, उसके बाद कुछ चल रहा होगा नंबर, तो उसको तो कैलकुलेशन में ले या ना ले क्या फर्क पड़ेगा? तो मतलब ये सीरीज एक टाइम के बाद कैसे होगा कि नंबर इतना छोटा हो गया होगा तो उसको कंसिडरेशन में लेंगे या नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। इसलिए इसका सेंस है क्योंकि इसका एडिशन आप ढूंढ सकते हो। तो एक चीज पक्की है इससे कि अगर जीपी की इनफाइनाइट सीरीज की बात निकली है तो फिर r <1 ही होगा, r greater than 1 नहीं हो सकता। अगर r greater than 1 होगा तो ऐसी सीरीज बनेगी जिसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो r कैसा होने वाला है हमेशा? फॉर इनफाइनाइट सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज का सेंस ही तब बनता है व्हेन r इज <1। तो फिर अगर r <1 होगा तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, है ना? और सीरीज कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट। तो आप क्या करोगे? इनकी जगह पर इनफाइनाइट डालोगे। 10 टर्म का एडिशन फाइंड करना तो इनको 10 रखते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन फाइंड करना होता तो इनको इनफाइनाइट रखो। तो क्या लगेगा यहाँ पर? a into 1 minus r का पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1 minus r। और r की वैल्यू कैसी है? और हमें पता है, मतलब आपको भी पता है, मुझे तो काफी टाइम से पता है, आपको भी पता चल चुका है कि बात हो चुकी है कि पूरे नंबर सिस्टम में 0 से 1 एक ऐसी रेंज होती है जिसमें पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे तो पावर इंक्रीज करते जाओगे वैसे तो वैल्यू। जैसे अगर r मेरा 1/2 है इसका और मैं आपको पूछूं कि 1/2 का पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी? r आपका 1/2 है तो r का पावर इनफाइनाइट, 1/2 का पावर इनफाइनाइट कितना होगा? पावर इंक्रीज कर रहा वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 1/2 से इनफाइनाइट किसको अप्रोच कर रहा है? ऑलमोस्ट 0 को। तो इसका मतलब कि 1/2 से इनफाइनाइट किसको अप्रोच करने लगेगा? 0 को। इतना छोटा हो गया होगा। इसका मतलब r से इनफाइनाइट किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को। तो r से इनफाइनाइट r to infinite is tending to 0। अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो फिर बचा है क्या आपके पास? a into 1 a upon जीपी की इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्मूला a upon 1 समझ आया कैसा है a upon 1 और r to infinite tending to 0 क्यों हुआ? बिकॉज r किससे छोटा है? 1 से छोटा है। और 0 से 1 की रेंज कैसी होती है? पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप उसका इनफाइनाइट पावर लेंगे तो भी इसको वैल्यू इतनी छोटी होगी कि कंसीडरेशन में नहीं भी लेंगे तो थोड़ा नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करना होगा। तो उसको 0 को अप्रोच कर रहे थे, 0 हो गया तो बचा a into 1 a upon 1 minus 1। इनफाइनाइट सीरीज एपी में ऐसा कुछ नहीं है, जीपी में आ सकता है, तो उसकी फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है। और कब होगा ये? r जब <1 होगा। फिर अगर यहाँ पर भी मीन की बात करें तो दो कंसेप्ट हो गया कि भाई जीपी में टर्म कैसे निकालेंगे, जीपी का एचएन कैसे बना। फिर जियोमेट्रिक मीन।
ABC are in GP, if ABC are in GP, ABC GP में GP की कंडीशन क्या होती है? रेशियो सेम, मतलब क्या बोलोगे? B by A कितना होगा? किसके इक्वल होगा? C by B by A उतना ही होगा जितना C by B होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B स्क्वायर इक्वल टू, तो B इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऐसी, B क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस रूट ऐसी। सही है। पर आप ये सोचने वाली बात है कि प्लस लेने का कि माइनस लेने का, दोनों लेने का, तो वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मीन मतलब ये मिडल टर्म होता है ना, तो कोई भी दो नंबर का जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोडक्ट करके उनका क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। दोनों का प्रोडक्ट करके क्या करना है? स्क्वायर रूट। कोई अगर मुझे पूछे कि 4 और 16 का मीन निकालिए, तो जियोमेट्रिक मीन निकालिए, तो हमें क्या पता है? B इक्वल टू किसके बराबर होगा? रूट ऑफ AC। A कौन है? C कौन है? तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 60। तो मुझे प्लस लेने का कि माइनस लेने का? देखो, अगर आप प्लस और माइनस दोनों लेते हो तो B इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 8। अब पुट करो 4, 8, 16, चेक करो जीपी में है जीपी में 8/4 कितना होगा? 2। 16/8 भी कितना होगा? तो जीपी में तो है 4 माइनस 8 और 16, क्या ये जीपी में है? ये भी जीपी में। माइनस 8/4 माइनस 2, 16/-8, ये भी जीपी में। जीपी में दोनों ही है, प्लस 8 भी जीपी में और पर अगर तो उसका 4 और 16 का मीन निकालते, तो मीन मतलब उनका एवरेज वैल्यू। इंडायरेक्टली मीन मतलब क्या? कोई दो पॉजिटिव नंबर का एवरेज वैल्यू क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। दो पॉजिटिव वैल्यू का एवरेज भी कैसा होगा? तो अगर जियोमेट्रिक मीन पूछा जाए तो फिर मैं प्लस 8 लिख के आऊंगा, और अगर नॉर्मल मुझे कोई पूछे कि वो जीपी बताओ, तो मैं दोनों जीपी बताऊंगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर डिपेंड करता है। अगर जीपी पूछेंगे तो क्या लिख जाएंगे? 4, 8, 16 एज वेल एज 4 माइनस 8 और 16। पर अगर उसका जियोमेट्रिक मीन पूछा जाए 4 और 16 का, तो फिर क्या लिख जाओगे? 4। तो उस पर क्या लिख जाओगे? 8। जियोमेट्रिक मीन पूछोगे तो 8। मतलब दोनों पॉजिटिव होगा तो मीन आपको पॉजिटिव लेना है, दोनों नेगेटिव होगा तो मीन आपको नेगेटिव लेना है। जैसे -4 B और -16 पूछो तो मुझे पूछते कि इसका मीन निकालो, तो आप अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -4 इंटू -16 तो भी तो 64 ही हो जाएगा, है ना? और प्लस माइनस 8 दो आंसर आ रहे हैं, बट मीन पूछेंगे तो क्या लिखूंगा? +8 या -8? -8, क्योंकि दो नेगेटिव वैल्यू का एवरेज जो होगा वो भी तो नेगेटिव। ठीक है, दो नंबर का मीन निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट। 3 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो दो नंबर का एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हो? दो नंबर का एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? एडिशन डिवाइड बाई 3 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालते, एडिशन डिवाइड बाई 4 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालते, एडिशन डिवाइड बाई 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, प्रोडक्ट करके उनका स्क्वायर रूट रेज़ टू पावर 1/2। इसका मतलब ये हुआ ना ऐसी रेज़ टू पावर 1/2, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। 3 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तीनों का प्रोडक्ट करके क्यूबिक रूट 1/3। 4 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, प्रोडक्ट करके फोर्थ रूट 1/4। 5 नंबर का निकालना होगा तो रेज़ टू पावर 1/5। करेक्ट? पर अगर हम लोग अगर हो जाए ओके, अब अगर आपकी सीरीज बड़ी है ABCDEF और बोलते हैं पूरा सीरीज जीपी में, तो अगर ABCDEF जीपी में है तो ABCD तो जीपी में होगा, और ABC अगर जीपी में तो मीन कौन? B। ABCDEF जीपी में तो BCD भी तो जीपी में है ना, BCD जीपी में तो मीन कौन? C। CD भी तो जीपी में तो मीन कौन? D। DF भी तो जीपी में तो मीन कौन? इसका मतलब ये कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो है वो भी वो सारे के सारे किसी ना किसी के तो मीन है, तो उन सबको बोला जाएगा जियोमेट्रिक मीन। एबी में भी ऐसे ही करते थे, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है आपके? जियोमेट्रिक मीन।
कभी भी आपको बोला जाए कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख गया कि 1 एंड 128 के बीच में 6 जियोमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, 6 जियोमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, तो पूरी सीरीज बताओ क्या होगा। तो जैसे आपने पढ़ा ना क्वेश्चन में कि 1 एंड 128 के बीच में 6 जियोमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, तो 1 और 128 कौन है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्योंकि मीन्स कहाँ इंसर्ट किया जाता है? फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में। तो कहाँ इंसर्ट किया जाता है? फर्स्ट और लास्ट के बीच में। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म भी पता है, और जीपी में चाहिए ही क्या होता है? एन आर। आपको क्या चाहिए होता है? एन आर। बस मुझे पता चल गया फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 128 है, इसके बीच में फर्स्ट मीन, सेकंड मीन G1 G2, थर्ड मीन G3, फोर्थ मीन G4, फिफ्थ मीन G5, सिक्स्थ मीन G6, इसके बीच में 6 मीन है। तो पूरी सीरीज में टोटल कितने टर्म है? 8। पूरी सीरीज में टोटल कितने टर्म है? और वो एक टर्म की वैल्यू कौन सी? 128 एक टर्म की वैल्यू कितनी है? और एक टर्म की फॉर्मूला क्या है? एक टर्म की फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1, तो 7, ए आर एस टू पावर 7। ए कितना है इसमें? 1। आर कितना है वही तो नहीं पता है, और पावर 7 कहां से आया? a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1, ये 1 है, राइट। अब क्या बचा इस तरफ? 128 इक्वल टू आर एस टू पावर 7। 128 2 का पावर 7 होता है, तो अगर इसको 2 का पावर 7 बना लूं तो 2 का पावर 7 इक्वल टू आर का पावर 7। तो आर की पावर 7 तो बेस पे इक्वल कर सकता हूँ, आर कितना हो गया? 2। तो रेशियो 2 मिल गया। रेशियो ही तो नहीं पता, तो पूरा सीक्वेंस पता चल गया। क्या हो जाएगा पूरा सीक्वेंस? 1 2 4 8 16 32 और हो गया बीच में 6 नंबर जो आपको बताना। तो जब भी आप मीन इंसर्ट करते हो कहाँ इंसर्ट होता है? फर्स्ट एंड एपी में भी वही है, फर्स्ट क्लास के बीच में इंसर्ट होता है। अरिथमेटिक मीन्स बोलते थे या फिर जियोमेट्रिक मीन्स बोलते थे, तो जीपी की बात हो रही है। एन टर्म समझ आ गया? सम ऑफ एन टर्म्स मैंने डिराइव करके दे दिया आपको, उसमें इनफाइनाइट सीरीज आया तो कैसे काम करेगा वो बता दिया। मीन क्या होता है वो समझा दिया। दो नंबर का मीन निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट करके उनका स्क्वायर रूट, प्लस लेना है कि माइनस लेना हो किस पे डिपेंड करेगा? जिसका मीन निकालना उनकी साइन कैसी है। दोनों प्लस होगा तो आपका मीन भी प्लस जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा तो आपका मीन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, पहले इतना लिख लो ना, फिर मैं आप लोग आगे बताता हूँ। इससे थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
तो इसके थोड़े से क्वेश्चन आप देखिए है ना आपको ऊपर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि हमारे पास एक जीपी है, हमारे पास एक जीपी है जिसके थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, इसके थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, 4 नहीं सॉरी 9 ले लेते हैं, जिसके थर्ड टर्म की वैल्यू 9 है और जिसकी 6th टर्म की वैल्यू या 5th टर्म की वैल्यू 81 है, और पूछा जाए कि उस जीपी का 10th टर्म क्या होगा, उस जीपी का 10th टर्म क्या होगा। तो हमें पता है कि जीपी का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए दो ही तो चीजें बताओ, देखिए ए एन आर। थर्ड टर्म की फॉर्मूला बताओ, ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म की फॉर्मूला बताओ, ए आर रेज़ टू 4। आपके दो रिलेशन आ गए, कितना अननोन है 2, और रिलेशन भी कितने, 2 रिलेशन 2 अननोन, सॉल्व करोगे तो काम हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो प्लस माइनस करके फायदा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो अगर ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट है, ये मेरा सेकंड रिजल्ट है, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड है तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर लेते हैं। तो ए आर रेज़ टू 4 अपॉन ए आर स्क्वायर इक्वल टू 81/9, ए और ए आर रेज़ टू 4 बाय आर स्क्वायर 81/9, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो रेशियो आपको 2 मिला, प्लस 3 भी मिला। तो किसी भी एक रिलेशन में पुट कर लो तो ए मिल जाएगा। आर जब अगर 3 रखा जाए तो ए कितना, आर को 3 रखोगे तो ए कितना 1, और आर को अगर -3 रखोगे तो भी ए कितना 1, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होगा। तो ए तो दोनों केस में सेम ही आएगा, फर्क सिर्फ रेशियो का आएगा। अब वो 3 टर्म आपको ढूंढना क्या था, 10th टर्म आपको ढूंढना क्या था, 10th टर्म की फॉर्मूला ए आर एन टू पावर 9, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 3 और -3, ठीक है। तो मतलब 3 के साथ कर लेंगे तो एक हो जाएगा 3⁹9 और एक हो जाएगा -3⁹9। ऐसा क्यों हो रहा है आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1, आपका रेशियो कितना है 3, तो आपकी 3 क्या होगी 1 3 9 मतलब 3 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का क्यूब, फिर 3⁴, 3⁵, 3⁶, 3⁶7, 3⁵8 और 3⁹9। 10 टर्म हो गया आपका, 10th टर्म बना 3⁹9। अब r को -3 लोगे तो सीरीज कैसे चलेगी, पहला तो 1 ही है, सेकंड -3 फिर -3 का स्क्वायर 9, या तो 3 का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, फिर -3 का क्यूब, -3 का क्यूब, फिर 3⁴, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ पर -3⁵, फिर यहाँ पर वापस 3⁶6, फिर -3⁶7, फिर 3⁵8, फिर तो आपको इसलिए दो अलग अलग दिखेंगे 10th टर्म, एक बार प्लस 3⁹9 और एक बार -3⁹9, क्योंकि प्लस माइनस की दो सीरीज बन सकती है यहाँ पर, एक +3 के साथ रेशियो और एक बार -3 के साथ। तो अगर आपको दोनों मतलब जीपी दिखाना है तो आपको दोनों मतलब 10th टर्म बताना है तो आपको दोनों टर्म लिखने चाहिए, क्योंकि आर +3 भी हो सकता है और आर -3 भी हो सकता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या किया, ए और आर बता सके, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, ए और आर बता सके, कोई भी क्वेश्चन हो आप सिर्फ ए और आर पे फोकस करोगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, the first term of the GP is 1, the first term of the GP is 1, the sum of the third and first term is, fifth term is 90, third term and fifth term का एडिशन कितना दिया हुआ है, what is formula of third term, AR square, what is fifth term formula of AR is 2 4, क्या कॉमन है AR स्क्वायर, तो क्या बचा अंदर 1 प्लस कितना है 90, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1, तो फिर क्या बचा, फर्स्ट टर्म ये नहीं करता, अपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो पता ही थी ना, 1 1 रख ले, तो आपके पास क्या बचा R/4
प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गया। किसका क्वाड्रेटिक बना? आर स्क्वायर का। तो फैक्टर भी किसके होंगे? कौन कौन से दो फैक्टर होंगे? कौन कौन से दो फैक्टर होंगे? 90 का यहाँ 1 चाहिए था, आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 90। और अगर आपको सपोज r/4 देख के टेंशन होता है, आपको लगता है कैसे करें इसको, तो आप आर स्क्वायर को t ले लो। आर स्क्वायर को t ले लो तो क्या हो जाएगा? ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 90 इक्वल टू 0। अब तो ठीक है, अब तो टेंशन नहीं होगा। अब इसको फैक्टराइज करो तो t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर कौन से? t माइनस 9 और t प्लस 10। t की वैल्यू वापस क्या रखोगे? वो मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो आर स्क्वायर की कौन कौन सी वैल्यू आई? आर स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 10 जो पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा माइनस 10 कैसे पॉसिबल है? क्योंकि किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो आर स्क्वायर 9 आया तो आर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। आर क्या आ गया? प्लस माइनस 3। पूछा क्या था? फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो मिल गया प्लस। हर क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा कि जिसकी हेल्प से आप लोग पी और आर पता कर लोगे। और ए और आर नहीं है फिर तो कोई क्वेश्चन कोई भी क्यों ना हो। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? ए और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? बी। लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म? nth टर्म। लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म? nth टर्म। उसकी वैल्यू कितनी है? बी। nth टर्म की वैल्यू कितना दिया है? बी। और nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है? a into r is to power किसकी इक्वल है? b की इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। If p is the product of first n terms, if p is the product of, then prove that p square equal to ab raised to n. p is the product of first n terms. So first term कौन? a. second term कौन? ar. third term कौन? nth term कौन? इसका प्रोडक्ट को उन्होंने p नाम दिया। उसके प्रोडक्ट को p नाम दिया। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स। तो a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a raised to n। और बेस सेम होगा तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो r का बेस सेम है तो क्या होगा? एडिशन होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? n-1 तक। ये कौन सी सीरीज है? ये बी। फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन की फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है? सिग्मा n। इसमें कितने टर्म का एडिशन करते हैं अपने? n टर्म्स का, है ना। यहाँ पर कितने टर्म्स का एडिशन हो रहा है? इनकी जगह पर क्या रखना है? तो क्या हो जाएगा? n-1 into n डिवाइड बाय ये किसकी वैल्यू आई? p। क्या प्रूव करना है आपको? p स्क्वायर इज इक्वल टू ab रेज़ टू n। p स्क्वायर तो दोनों तरफ स्क्वायर कर ले आ जाए। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो a रेज़ टू n का स्क्वायर a रेज़ टू 2n। और जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 2 और 2 r का पावर n इंटू n-1 बचा। यहाँ तक आपका p स्क्वायर आया। कितना समझ आया? राइट। अभी तो b तो आया ही नहीं उसके अंदर, जबकि आपको तो ab रेज़ टू n चाहिए। तो b यहाँ से मिलेगा आपको, है ना। a इंटू r रेज़ टू n-1 किसके बराबर है? b के बराबर है। तो व्हाट इज r रेज़ टू n-1? b बाई a। तो r रेज़ टू n-1 है ना यहाँ पर। तो a रेज़ टू 2n इंटू r रेज़ टू n-1 की जगह पर क्या रख लेते हैं? उसका कितना पावर? n। r का पावर n-1 की वैल्यू b बाई है ना, तो ये तो n का पावर बाकी रहेगा। ठीक है। ये जो पावर n दिख रहा है वो b का भी पावर होगा, a का भी पावर होगा।
तो यहाँ पर a का पावर 2n है, डिवाइड बाय a रेज़ टू n है, तो n कम हो जाएगा, तो 2n माइनस n, तो क्या बचेगा? ये भी a रेज़ टू n, ये भी रेज़ टू n, दोनों का पावर सेम है, तो साथ में लिख सकता हूँ, जो आपको प्रूव करना है। इसका अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन के लिए जो भी बता रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो उसका एजम्पशन, जैसे एपी में जब आप अज्यूम करते हो 3 टर्म, तो कैसे लेते हो आप? कैसे लेते हैं? ए, तो उसके पहले ए माइनस डी, और उसके बाद हम इस तरह से टर्म्स अज्यूम करते हैं कि एडिशन कर तो डी कट हो जाए। जीपी में आपको इस तरह से अज्यूम लेना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट करो तो आर कैंसिल हो जाए। तो अगर आपको 3 टर्म्स अज्यूम करना हो विच आर इन जीपी, तो आप हमेशा ऐसे अज्यूम करेंगे, ए एक टर्म होगा, तो उसके बाद कौन, तो उसके पहले कौन, ए बार। उल्टा चलोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा चलोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ? तीनों का प्रोडक्ट जो है आर कट हो जाएगा। 5 टर्म्स लेना होंगे तो कैसे लेंगे आप? a by r square, a by r, a r, प्रोडक्ट r square कट r square, करेक्ट। अगर आपको 4 टर्म्स लेने हैं तो कैसे लोगे आप? आपका r कैंसिल होना चाहिए, a by r अगर ले रहा हो तो उसके बाद डायरेक्टली कौन लूंगा? a r, तो a r के बाद कौन लूंगा? AR क्यूब भी ले सकते हो, फिर आपको AR क्यूब लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इनके बीच का रेशियो देखो कितना आ रहा है, AR अपॉन A बाय R, तो R स्क्वायर आ रहा है रेशियो, तो रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो AR के बाद फिर कौन सा टर्म आएगा? तो A बाय R के पहले कौन सा टर्म होगा? क्या मतलब निकालोगे इसके? अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो रेशियो R ही रहना चाहिए, रेशियो R ही रखेंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो रेशियो, ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो रेशियो R रखेंगे, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो रेशियो R स्क्वायर रखेंगे। पर ये सब एजम्पशन लेने का फायदा कब है? जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा हो। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया है तो नॉर्मल AR स्क्वायर वैसे ही लो। ये लेने का तभी बेनिफिट निकलेगा आप लोगों को, या तभी आपको फायदा मिलेगा जब आप लोगों को प्रोडक्ट दे रखा हो। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, एक बार देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? If the continued product of 3 terms in GP is 2-1, तो मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर let the 3 terms are A by R, A and AR, और इनका प्रोडक्ट A by R into A into AR कितना दिया है? 216। तो R और R का A क्यूब इक्वल टू, तो A इक्वल टू 6, इसका क्यूब 216 होता है, 6 का A मिल गया, तुरंत ये पता चल गया। अब सिर्फ R बचा है तो उसके लिए दिया हुआ है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर इज 156। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, सम चाहिए किसका? प्रोडक्ट ऑफ पेयर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर मतलब दो की जोड़ी, पहले इन दोनों की जोड़ी को A by R, अब तो A 6 हो गया, तो 6 by R into 6 प्लस 6 into 6R प्लस 6 by R into 6R, 3 पेयर बनेंगे ना, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, और उसका एडिशन कितना दिया हुआ है? 156। तीनों टर्म में 36 आपको दिख रहा होगा, 36, तो कॉमन क्या निकलेगा? 36। वो 36 कॉमन निकाल लूंगा तो रहेगा क्या? 1 by R प्लस R, ये R कट होके प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन निकला? 36, सामने क्या है? 156। 36 को डिवाइड में ले लेते हैं, 36 को डिवाइड में लोगे तो क्या हो जाएगा? जितना कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 36 6 से कैंसिल होगा, ये भी 6 से कैंसिल होगा ना? 6 2 जा 12 और 6 6 जा 26, ये 13 by 2, सॉरी 13 by 3,
बचा आपके पास 13/3। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, सही है। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा ये 1 प्लस आर स्क्वेयर मतलब 3 प्लस 3r² प्लस 3 इक्वल टू 13r। ये 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा सामने और यहाँ का r सामने मल्टीप्लाई होगा तो 13r हो जाएगा। अब 13r को शिफ्ट करोगे तो 13r, अच्छा यहाँ पर 3r आएगा, सॉरी ये r भी तो 1 से सब होगा तो 3r² 3r माइनस 13r माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया फैक्टराइज, क्या होगा 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। 3r माइनस 1 एक फैक्टर है और एक r माइनस 3 फैक्टर है, तो r की दो वैल्यू r इक्वल टू 1/3 और r इक्वल टू 3। r की दो वैल्यू अभी कौन कौन सी 1/3 एंड 3। a कितना है 6, आपको तीनों टर्म पता करना है तो एक बार r 1/3 लेता हूँ a 6 लेता हूँ तो क्या होगा a 6 r 1/3 3 ऊपर चला जाएगा तो 18 6 a 6 r 1/3 2। इसमें अगर 18 6 2 मिल रहा है तो यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, ये तो दोनों चीज उल्टा भी कर दोगे तो जीपी तो होगा, इसलिए 2 मिले आपको। तो आप ये असम्पशन ध्यान में रखिए, जब भी V1 नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा तो रेशियो r² रखिए और नॉर्मल लेना होगा तो r ही रखिए। और ऐसा कब बेनिफिट है जब आपको प्रोडक्ट दे रहा हो। यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें बोला है फोर्थ क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 1000। तो कौन से 3 टर्म लोगे a/r a/r है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया कि देयर आर 3 टर्म्स व्हिच आर इन जीपी एंड व्हिच प्रोडक्ट इज गिवन 1000, राइट। तो अगर आप लोगों को 3 टर्म दिया जाए और अगर आप लोगों को प्रोडक्ट दिया जाए तो जैसे थर्ड क्वेश्चन की वैसे करेंगे। 3 टर्म कौन से a/r a और ar और ये कितना दिया हुआ है तो r कट a³ इक्वल तो a इक्वल a मिल गया। फिर आगे क्या दिया बोला है क्वेश्चन में 6 is added to the second term
6 is added to the, अब आपने तीन टर्म कौन से लिए थे, a by r, a और ar, a आपको 10 मिल गया, तीन टर्म कौन से हो गए, 10 by r, 10 और 10 r, ये तीन टर्म हुए, r नहीं पता, बट उन्होंने कंडीशन दिया कि 6 is added to the second term and 7 is added to it third term, it become in AP. अभी ये सीरीज किसमें, अभी ये जीपी में, पर बोला जाता है कि अगर आप इसका सेकंड टर्म में 6 ऐड कर लो तो 10 प्लस 6 और थर्ड टर्म में 7 ऐड कर लो तो अब वो जीपी नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, एपी हो जाता है। तो आपको तीनों टर्म बताना है, तीनों टर्म बताने के लिए आपके पास क्या मिसिंग है, आर ढूंढना है। जैसे आपने इसमें 6 ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, जीपी किस में कन्वर्ट हुआ, अब आर निकालोगे कैसे, एपी में पहुंच चुका, एपी अगर मैं पहुंच गया तो डिफरेंस को होना पड़ेगा, इट मीन 16 माइनस 10 बाय आर किसके इक्वल होगा, 10r प्लस 7 माइनस 16 के बराबर होगा। एपी हो चुका है तो डिफरेंस को सेम होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 16r माइनस 10 इक्वल टू, यार क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10r प्लस 7 माइनस 16 माइनस 9 इंटू आर तो माइनस 9r, इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 10r स्क्वायर माइनस 25r, 9r माइनस 16r, 25 प्लस 10 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है 5, क्या रहेगा माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फैक्टराइज करते हैं क्या होगा, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2r माइनस 1 एंड r माइनस के इक्वल टू r की वैल्यू 1/2 और r2, दो वैल्यू क्यों आती है अभी मैंने समझाया था, वो उल्टा करने के लिए, r को अगर आप 1/2 रखोगे तो सीरीज क्या होगा 20 10 और 5 और 2 रखोगे तो 5 10 20। तो एसम्पशन समझ आ गया कैसे यूज करोगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर देखो फिर आपको अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 या 9 देखो, 9 देखो, तो इसमें खाली 18 और 20 का 5 वाले आएगा, एक भी दिया, एक भी मैच होना, अगर हम 7 ऐड करेंगे 20 में तो फिर वो 18 ही बनता। आपको तो 3 टर्म बताने थे नॉन क्वेश्चन में, क्या सोचा जीपी बना रहा, फाइंड द जीपी, तो अगर हम थर्ड टर्म 20 रखेंगे तो वो 18 ही बनेगा, 7 ऐड करेंगे। हाँ सही बात है, बट अगर उनको अगर पहले से अगर ये टर्म दिया हुआ है कि भाई आपको 3 टर्म बताना है जो जीपी बनने चाहिए, तो जीपी तो बनी रहती है। हाँ अगर दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना तो ये नहीं करेगा, तो फिर यही करेगा। और अगर दोनों में इसमें भी तो करेगा, करना ही चाहिए। 7 ऐड किया आपने, इसमें 6 ऐड कर दो, ये क्या होगा 20 16 ये 12, डिफरेंस कितना आ रहा है -4। अभी इसमें 6 ऐड करो, 5 16 27, 16 माइनस 5 27 माइनस 16 11। ओके, अब देखो जैसे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको जैसे दिया हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab प्लस bc b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है, जीपी, और आपको क्या प्रूव करना है, abc और ऑल्सो इन जीपी। अगर ये जीपी में तो प्रूव करके दो कि abc जीपी में होगा। अगर ये जीपी में, इसका क्या मतलब हुआ, ab प्लस bc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab प्लस bc के इक्वल है। ये गिवन है, तो हमें पता है कि रेशियो सेम होगा। इसको यूज करके और इसको सोल्व करके लास्ट में क्या प्रूव करना है, मतलब हाँ, तो उसका कैसा स्टेटमेंट आएगा तो बोल दो कि हाँ abc जीपी में, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ac,
तो स्टेटमेंट कौन सा आएगा? क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू एसी तभी होगा ना जब एबीसी जीपी होगा, तभी तो बी बाई ए इक्वल टू, ऐसा थोड़ी आने वाला है आपके पास। आपके पास तो स्टेटमेंट कैसा आएगा? बस ये आ गया तो जीपी प्रूव हो गया। तो आपको क्या लाना है? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी लाना है, और ये भी बात ठीक है। बाकी तो फिर इसको सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, यहाँ क्या कॉमन है? बी, अंदर क्या रहेगा? यहाँ से बी कॉमन है, अंदर क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या देगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसा आएगा। आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाने वाला है? ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, मिडल टर्म 2ac बी स्क्वायर, थर्ड टर्म इस तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या फर्क हुआ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट, करेक्ट। दोनों तरफ से दो टर्म तो कट हो गए, राइट। अब ये बचा और ये बचा, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या रहा? 2ac बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4, ये रहा आपके पास, राइट। अब ये इसको आप लोगों को सोल्व करके फाइनली लाना क्या है आप लोगों को? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। आपको फाइनली क्या प्रूव करना है? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू अगर एसी प्रूव करना है आप लोगों को, तब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ऐसे टर्म को साथ में लेते हैं ना जहां से आप कुछ कॉमन ले पाओ। इनफैक्ट इस पूरे टर्म को इस तरफ शिफ्ट करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4। ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ac माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये तो, और किसी का स्क्वायर 0 होने के लिए तो खुद को 0 होना पड़ेगा। तो भाई 0 तभी होगा जब ac माइनस, तो ac इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हो गया abc राइट। समझ आया? अब एक वाले एक बार चेक करो। एक वाले क्वेश्चन में जब भी हम 3, 4, 5 ऐसे टर्म दे दें जैसे एक में दिया है, क्या बोला है? एक एबीसीडी आर इन जीपी। एबीसीडी किसमें? जीपी में। तो आपको क्या प्रूव करना है? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी भी किसमें होंगे? तो आपको अगर इतने सारे टर्म दिए हैं कि एबीसीडी जीपी में कितने अननोन है, मतलब कितने वेरिएबल? ओके, तो 4 वेरिएबल को सोल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो बोले वो ए प्लस बी वो छोटे टर्म दिए, थोड़े बड़े टर्म देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको 4 वेरिएबल रखना ही नहीं है। आपको क्या कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ वो कर लोगे आप। एबीसीडी जीपी में तो ए बी को मैं ए आर ले सकता हूँ, नॉर्मल 4 टर्म जीपी में तो कैसे लेते हो? ए आर स्क्वायर, तब मेरे पास 2 ही वेरिएबल है ए और आर, पहले 4। बी किससे इक्वल हो जाएगा? ए आर सी किसके इक्वल हो जाएगा? डी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ही वेरिएबल हो गए, 4 की जगह पर 2 वेरिएबल, आधा काम हो गया। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस डी किसमें होने चाहिए? ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो ये माना चाहिए। बी क्या ले चुका हूं मैं? ए आर। बी प्लस सी, बी आपका मतलब बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अगर हमें फाइंड करना तो बी की जगह पर क्या रख लोगे आप? ए आर। सी की जगह पर ए की जगह पर ए, बी की जगह पर क्या कॉमन है? ए आर। क्या रहा? नीचे क्या कॉमन है? क्या रहा? 1 प्लस आर 1 प्लस आर, ए और ए, इन दोनों का रेशियो कितना है? 8। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, टी प्लस टी अपॉन बी प्लस सी। टी को क्या रखोगे? डी को क्या रखोगे? बी को क्या रखोगे? सी को क्या रखोगे? क्या कॉमन ऊपर से?
क्या रहा? ब्रैकेट में 1 प्लस आर, नीचे से क्या कॉमन, अंदर क्या रहा? 1 प्लस आर कट, ए और एम कट, आर स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर भी कितना आ रहा था? दोनों का रेशियो सेम आ गया, तो हो गया 6। जैसे कभी भी 4-5 टर्म लेना हो तो आप सिर्फ ई और आर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? इसमें जीपीए में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, जैसे कि बोर्ड लेवल पे बहुत बार पूछते हैं। आपको बोलेंगे एड करके दो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 और बोलेंगे ऐसे एन टर्म्स का एडिशन करना है। एक सीक्वेंस से 90 है ना, 90 सीरीज होगा। अब हमें दो ही सीरीज आती है, या तो एपी या तो जीपी, दोनों की फॉर्मूला आती है, बट ये एपी में भी नहीं और जीपी में भी नहीं। इसका डिफरेंस सेम नहीं है, दिख रहा है, इसका रेशियो भी सेम नहीं है। 99/9 11, बट 999/99 101। एपी में तो नहीं, और सॉरी जीपी में भी नहीं और एपी में भी नहीं, तो फिर सोल्व कैसे करें? आता यही तो। एक मिनट, मुझे इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि या तो एपी हो जाए या तो जीपी हो जाए, क्योंकि और कोई आता ही नहीं अपने को। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को क्या मैं 10-1 लिख सकता हूँ? यस। 99 को 100-1, 999 को 9999 को, ऐसे कितने टर्म है? अब इसका फर्स्ट टर्म को साथ में ले लिया जाए तो 10, 100, 1000, 10,000 चलता रहेगा। कितने टर्म? n टर्म। और बाकी माइनस में क्या क्या बचा? इसका 1, इसका हर एक का 1। कितनी बार? n टाइम्स। ये किसमें आ गई सीरीज? ये तो जीपी में आ चुका है। इसमें तो डायरेक्ट जीपी की फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सी लगाओगे? क्या होते हैं जीपी के एन टर्म्स के एडिशन की फॉर्मूला? a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, जो मैंने आपके फॉर्मूला डिराइव करके दिया, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। और 1 को अगर आप n टाइम ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? n। 1 को अगर आप n टाइम ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? n। तो ये आपका आंसर आ गया, n टर्म्स का एडिशन। ये 10/9 हो गया into 10 to the power n minus 1 minus n। ये एक सीरीज का एडिशन हुआ। कौन सी सीरीज का? ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट में पूछेंगे तो आप लोगों को पूरा सोल्व करके देना पड़ेगा। वो याद इसलिए मैं रखने को बोल रहा हूँ। ये समझ आ गया ना सर कैसे? क्योंकि अब सीरीज जरूरी के 9 की देंगे, अब आपको दे दिए 7 की सीरीज, बोलते इसका एडिशन तो क्या लगेगा आपको? क्या करेंगे? क्या करेंगे? एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। 10 minus 3 100 minus 23, तो 323 वो सब प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसलिए इसमें काम कर गया, क्योंकि सारे क्या बन रहे थे? 100। इट मीन आपको सीरीज कोई भी दे, आपको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 9 में। आप 9 की सीरीज को ही सोल्व कर सकते हैं और कोई सीरीज को सोल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? 9 में। वो कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या कॉमन है? क्या रहा आंसर? ये रहा। आपको कौन सी सीरीज चाहिए? 9 की। तो 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई हो गया 9 की सीरीज। अब 9 की सीरीज आ गई तो 9 की सीरीज को कैसे सोल्व करें? ऊपर सोल्व करके दिया है। सब्जेक्ट होगा तो पूरा वापस करूंगा यहाँ पर। ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने अगर इसको याद रख रखा है तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर लूंगा? 7/9। तो कॉमन भी वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ आया? अगर ये सीरीज अगर समझ में आएगा तो मुझे आंसर देगा। सीरीज 4 की होती तो मेरा आंसर कितना होगा? 4/9 into ये पूरा 5 की सीरीज होती है तो बाहर 5/9 ये सही है। तो आपकी
सीरीज कोई भी दे दो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे 9 में, और 9 सीरीज को कैसे सोल्व करना है बता दिया। क्लियर, समझ आया? इसमें कभी कभी पॉइंट में भी देते हैं। ये जो 9 + 99 + 999 वैसे है। अब अगर ये ऐसे दिया होता 0.9 + 0.99 + 0.999 तो क्या करते? 0.9 का मतलब क्या हुआ 9/10, 0.99 का मतलब क्या हुआ 99/100, 0.99 का मतलब क्या 99/1000। ये एपी और जीपी किसी में नहीं है, इसके एपी जीपी में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9/10 को हम क्या लिख सकता हूँ 1 - 1/10, 1 - 1/10 9/10 ही होगा। इसको क्या लिखोगे 1 - 1/100, इसको क्या लिखोगे 1 - 1/1000। फिर 1 को साथ में ले लिया जाए, कितनी बार 1 है n टाइम्स, तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स n ना। बाकी सीरीज क्या बची माइनस कॉमन, तो 1/10, 1/100, 1/1000 किसमें आ गया ये जीपी में, जीपी में आ गया ना। तो जीपी की फॉर्मूला अगर लगा लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, जीपी की फॉर्मूला a into 1 minus r⁴n divided by 1 minus r। अच्छा मैंने इसमें ये वाली फॉर्मूला लगाई थी a into r⁴n minus 1/r, जिसमें मैंने r इसमें 1 से इसमें 1 से बाकी यहाँ पर एलसीएम ले लोगे आप 1 minus 1/10 कितना 9/10, वो 10 और ये 10 क्या बचेगा 1/9 into 1 minus 1/10, ये 0.9 की सीरीज का एडिशन आ गया। अगर सीरीज 0.7 का दिया होता 0.7 + 0.77 + 0.77 तो क्या करते हैं 7 कॉमन लेते हैं, 9 से डिवाइड 9 से, पहले इस आंसर के आगे मल्टीप्लाई में क्या आ जाता 7/9, 5 के से 0.5 की सीरीज होती तो ठीक है। तो ये सब आपको आ जाना। तब आप लोग घर पे जाके एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। और 4 कंसेप्ट मैंने बता दिया, एनसम की बात हो गई, एसएन कैसे निकला वो बात हो गई है ना, मीन क्या होता है वो पता चल गया, एजम्पशन की जरूरत पड़े तो क्वेश्चन लोग, यही 4 कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट होता है जीपी में कंसेप्ट के नाम पे यही 4 होंगे, किसी भी प्रोग्रेशन में 4 ही कंसेप्ट होता है। तो आप इसके एटलीस्ट फर्स्ट 20 क्वेश्चन